कर, अगर और कल लगा दो इनके ऊपर, इनका नाम अच्छे से याद हो जाए। अगर कर, अगर किया तो कल लगा दिया जाएगा। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग, रामकृष्ण आंदोलन, ये स्वामी विवेकानंद, ये तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज सेवा सदन, देव समाज, धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, राधा स्वामी आंदोलन, क्या बात है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, क्या लिखा है, SNDP आंदोलन, वोकालिगा संघ न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन, क्या बात है, क्या इतने सारी कमेटियाँ बना डाली भाई। इन्हें बनाने में मज़ा आता है, हमें पढ़ाने में कठिनाई होती है, थकते नहीं हैं ये लोग बनाते बनाते। खैर अब तो बन गई है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। 256 था। हाँ ये तो हो गया। आत्मसम्मान आंदोलन, ये तो दक्षिण भारत में चला था। मंदिर प्रवेश आंदोलन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, वहाबी आंदोलन, T2 मीरा का आंदोलन, फरायजी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद स्कूल, दारुल उलूम, पारसी सुधार आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन, थियोसोफिकल आंदोलन। सुधार आंदोलनों का महत्व, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू। अब पढ़ेंगे इकाई 5, स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। 10वां, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का आरंभ कैसे हुआ। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक, भारतीय उपनिवेशी हितों में संघर्ष, देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का विकासात्मक स्वरूप, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, समकालीन घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव, विदेशी शासकों का नस्ली अहंकार तथा प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, राष्ट्रवाद का आरंभिक आविर्भाव, राजनीतिक संस्थाएं, बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं, मतलब सब में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं, अंग्रेजी राष्ट्रीय संगठन, कांग्रेस से पहले चलाए गए अभियान। सारांश तो भाई जरूर दे रखा, ये तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगला 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, उदारवादी जड़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व, ये भाई शायद पेपर में आया था, मैंने देखा था यूपीएससी के पेपर में, की अवधारणा क्या थी, कांग्रेस के लक्ष्य उद्देश्य क्या थे। कांग्रेस का उदारवादी जड़ 1885-1905, महत्वपूर्ण नेता, उदारवादी उपागम, उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना, व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार, अधि प्रचार, सामान्य प्रशासकीय सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन, जनसाधारण की भूमिका, ब्रिटिश सरकार का रुख। सारांश बॉक्स, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इकाई 6, राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918, क्या दे रखा है। 12वां है, उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1909। उग्र राष्ट्रवाद यानी कि जो हमेशा लड़ाई झगड़ा वगैरह के जरिए राष्ट्रवाद प्राप्त करना चाहते हैं। उग्र राष्ट्र जैसे इसमें बाल गंगाधर तिलक भी था और भी थे, जो गर्म खून वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा वो उग्र चीज़ें बनाते हैं, हमेशा लड़ झगड़ कर आज़ादी चाहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र भी वो उसमें एक तरह से थे। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान, आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि, शिक्षा का विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ते हुए पश्चिमी कड़ के विरुद्ध प्रतिक्रिया, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व, एक प्रशिक्षित नेतृत्व का अनुभव, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, लोगों को विभाजित करने हेतु बंगाल का विभाजन, उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध। 1903 से 1905 कांग्रेस की स्थिति क्या थी।
कितना और बचा है? बहुत है भाई ये तो। कोई नहीं, अगर नहीं हो पाएगा तो एक पार्ट दूसरा वाला डाल देंगे। पर करेंगे ख़त्म। उग्र राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में आंदोलन। उग्र राष्ट्रवादियों का कार्यक्रम, संघर्ष का नया स्वरूप, प्रभाव, जन सहभागिता का दायरा, आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू, बंगाल विभाजन का लोभ, स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन, स्वदेशी आंदोलन की असफलता, आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ, सूरत विभाजन, सूरत का रुख, विभाजन सुनिश्चित होना, सरकार द्वारा दमन, सरकार की रणनीति, मौल्य मिंटो सुधार 1909, मुख्य सुधार, सुधार का मूल्यांकन, सारांश बॉक्स, उदारवादी उग्रवादियों में अंतर, 13 पॉइंट, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917, क्रांतिकारी गतिविधियों की लहर, क्रांतिकारी कार्यक्रम, क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन, सारे मतलब जो भी क्रांतिकारी थे वो विदेशों में, राज्यों में अपने बनाते रहते थे, कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाते रहते थे क्रांतिकारी। जैसे भगत सिंह भी क्रांतिकारी था एक तरह से। 14 पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर, होम रूल लिंग आंदोलन, आंदोलन आरंभ होने के उत्तरदायी कारक। लिंग क्या था? होम रूल लिंग आंदोलन कार्यक्रम, लिंग के प्रति सरकार का रुख। क्या कारण था कि 1919 तक आते आते आंदोलन धीमा पड़ गया? होम रूलिंग आंदोलन की उपलब्धियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, अतिवादियों का कांग्रेस में अपना प्रवेश, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, मॉन्टेग्यू की अगस्त 1917 की घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा का महत्व, भारतीयों की आपत्ति, मॉन्टेग्यू नौटंकी होना चाहिए इसका नाम, तो मोट के मोटा हो गया। इकाई 7, जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ 1919 से 1939। 15 गांधी का अभ्युदय, राष्ट्रवाद की पुनः जीवित होने के कारण युद्ध उपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ, युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षाएं, विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया। क्या बात है, क्या बात है, मोह भंग शब्द तो बड़ा अच्छा है। रूसी क्रांति का प्रभाव, मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 हेतु उत्तरदायी कारक क्या थे? मुख्य विशेषता, अधिनियम का मूल्यांकन, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, गांधी जी का अभ्युदय, प्रारंभिक जीवन तथा दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव, गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक, गांधी जी की भारत वापसी, चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रथम सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, प्रथम भूख हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह 1918, प्रथम असहयोग, चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में। गांधी जी की उपलब्धियां, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग जनसंहार, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, प्रथम जन आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919। क्या पूरा मैदान साफ कर दिया था जनरल डायर ने मार मार के। हंटर जांच आयोग, कांग्रेस का दृष्टिकोण, सारांश बॉक्स, टॉलस्टॉय फार्म, 16वां चैप्टर होगा खिलाफत असहयोग आंदोलन, पृष्ठभूमि, खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत असहयोग कार्यक्रम, खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया, कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, आंदोलन का प्रसार, जन प्रतिक्रिया, सरकार की प्रतिक्रिया, आंदोलन का अंतिम चरण, गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन, सारांश। 17 पॉइंट, स्वराज्यों, समाजवादी विचारों, क्रांतिकारी गतिविधियों एवं अन्य नवीन शक्तियों का उदय, स्वराज्य परिवर्तन विरोधी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का उदय हुआ, स्वराज्यों का तर्क, परिवर्तन विरोधियों का तर्क, सहमति से असहमति, स्वराज्यों का चुनाव, घोषणा पत्र, गांधी जी का रुख, विधानमंडलों में स्वराज्यों की गतिविधियां, परिवर्तन विरोधियों के रचनात्मक कार्य, नई शक्तियों, समाजवादी विचार उभरे, युवा शक्ति, व्यापार शंका उदय, समाजवादी मार्क्सवादी विचारों का प्रसार,
भारतीय युवाओं की सक्रियता, किसानों के प्रदर्शन, व्यापार संघ का विकास, जातीय आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवाद की ओर झुकाव। मार्क्सवादी एक यूरोप में एक थिंकर हुआ है, कार्ल मार्क्स। उसने ये मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया है। वो हमेशा क्रांति की बात करता रहता है, मजदूरों की क्रांति करता रहता है कि सारी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, पंजीपति और सफाई कर दो, यानी जो भी पैसे वाले लोग हैं उनका जो भी शोषण कर रहे हैं उनको उखाड़ फेंक दो और खुद बन जाओ, खुद मतलब शासन करने लगे। 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां। असहयोग आंदोलन के पश्चात लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित क्यों हुए? प्रमुख प्रभावी कारक। पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार में, बंगाल में सरकार की प्रतिक्रिया, पतन। क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन, सारांश, 18वां घंटा, साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। सुधारों की प्रगति की समीक्षा हेतु उठाए गए कदम, भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति, भारतीय प्रतिक्रिया, पुलिस कदम, राष्ट्रीय आंदोलन पर साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव, साइमन कमीशन की अनुशंसाएं, नेहरू रिपोर्ट के मुख्य अनुशंसाएं, मुस्लिम एवं हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया, जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन, नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्टि, सारांश बॉक्स, डॉक्टर अम्बेडकर एवं साइमन कमीशन। 1950 सविनय विज्ञान आंदोलन या गोलमेज सम्मेलन। सविनय विज्ञान आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1929 के दौरान राजनीतिक गतिविधियां, लॉर्ड इरविन की घोषणा 31 अक्टूबर से 1929, दिल्ली घोषणा पत्र, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930, स्वतंत्रता की शपथ, सविनय विज्ञान आंदोलन, नमक सत्याग्रह एवं अन्य विप्लव, गांधी जी की 11 सूत्री मांगें, नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना गया, दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, नमक कानून की अवज्ञा का प्रसार। पका दिया भाई। और कितनी मोटी पुस्तक लिख दी इन्होंने। थोड़ी देर रुक जाते हैं। प्रदर्शन का प्रभाव, जन सहभागिता की व्यापकता, सरकार की प्रतिक्रिया, संघर्ष विराम के प्रयास, गांधी इरविन समझौता, सविनय विज्ञान आंदोलन का मूल्यांकन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय विज्ञान आंदोलन का पुनरारंभ, संघर्ष विराम का काल, मार्च दिसंबर 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात। ये गोलमेज सम्मेलन हमेशा लंदन में होते थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार का परिवर्तित रवैया, सरकार की कार्रवाई, जनता की प्रतिक्रिया, सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना समझौता गांधी और ये क्या बोलते हैं अम्बेडकर के बीच हुआ था कि गांधी ने कहा था कि दलितों को अलग नहीं किया जाएगा, मतलब वो हिंदू वही पार्ट है, पर नेहरू वो अम्बेडकर नहीं मानते थे। हो गया फिर समझौता। असर सांप्रदायिक अधीन निर्णय के प्रमुख प्रावधान, कांग्रेस का पक्ष, गांधी जी की प्रतिक्रिया, पूना समझौता पैक्ट का दलितों पर प्रभाव, गांधी जी का हरिजन अभियान एवं जाति संबंधी विचार, गांधी जी तथा अम्बेडकर के मध्य वैचारिक भिन्नता व समानता। अम्बेडकर हमेशा गांधी जी को ऐसे ही मानते थे कि ऐसे महात्माएं आए हैं गए हैं, पर दलितों का शोषण होता रहा है। 20वां सविनय विज्ञान आंदोलन के पश्चात भविष्य की रणनीति पर बहस। सविनय विज्ञान आंदोलन के पश्चात भविष्य की रणनीति पर बहस। प्रथम चरण की बहस, नेहरू के विचार, नेहरू द्वारा संघर्ष विराम, संघर्ष की रणनीति का विरोध, सत्ता में भागीदारी पर सहमति, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये महत्वपूर्ण अधिनियम है भाई, पढ़ लेना अच्छे से। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, अधिनियम का मूल्यांकन, राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया, द्वितीय चरण की रणनीति पर बहस, मत भिन्नता, गांधी जी की स्थिति, कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कहते हैं घोषणा पत्र को अंग्रेजी में। देखा हुआ चुनाव आते हैं तो मैनिफेस्टो सब सारी पार्टियां जारी करती हैं कि हम ये बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, दुनिया भर के लैपटॉप फ्री देंगे, साइकिल फ्री देंगे, ये सब मैनिफेस्टो के पार्ट होता है, उसमें जो लिखा रहता है। कांग्रेस का प्रदर्शन,
सारांश। 21वें प्रांत में कांग्रेस शासन। गांधी जी की सलाह। कांग्रेस मंत्रालयों के अधीन कार्य। नागरिक स्वतंत्रता। कृषि सुधार। मजदूरों के प्रति नजरिया। समाज कल्याण संबंधी सुधार। मूल्यांकन। सारांश। इकाई 8 स्वतंत्रता विभाजन की ओर 1939 से 1947। 22 द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। संघर्ष के तरीकों को लेकर कांग्रेस का संकट। हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस के विचार। गांधी जी सुभाष विचारधारात्मक मतैक्यता भिन्नता। द्वितीय विश्व युद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। वायसराय को कांग्रेस का प्रस्ताव। कांग्रेस कार्यसमिति की वर्धा में बैठक। सरकार का दृष्टिकोण तथा कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र। सरकार की गुप्त कार्यनीति। अगस्त प्रस्ताव। प्रत्युत्तर। मूल्यांकन। व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। मतलब पटेल भी फेमस थे, पर गांधी जी को नेहरू पसंद थे, इसलिए उनको लगा दिया नेता। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? मुख्य प्रावधान। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का पूर्ववर्ती प्रस्तावों से भिन्न होना। क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोई रॉकेट नहीं है जो एकदम सब कुछ खा जाए। टाइम लगता है हर चीज़ में, दाल गलानी पड़ती है भाई। 23वां भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद हिंद फौजें। पाकिस्तान की मांग। भारत छोड़ो आंदोलन संघर्ष क्यों अपरिहार्य हो गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव। विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देश। आंदोलन का प्रसार। आंदोलन में जनता की भागीदारी। सरकारी दमन। मूल्यांकन। गांधी जी का उपवास। गांधी जब उपवास करते थे तो अच्छे झुक जाते थे। 1943 का आकार का राजगोपालाचारी फार्मूला। ये फार्मूला हमने पहली बार सुना। 1944 फार्मूला। आपत्तियां। देसाई लियाकत समझौता। वेवेल योजना। सरकार समस्या के समाधान हेतु क्या तत्पर थी? योजना। मुस्लिम लीग का मत। कांग्रेस का पक्ष। वेवेल की भूल। आज़ाद हिंद फौज का उदय। सारांश। ठीक है। 24वां पॉइंट है युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय विप्लव के दो पहलू। सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन। कांग्रेस का चुनाव अभियान एवं आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। राष्ट्रवादी उद्देश्यों हेतु चुनाव प्रचार। INA के युद्धबंदियों को कांग्रेस का समर्थन। INA के युद्धबंदियों के समर्थन में आंदोलन हुआ। 1945-46 की सर्दियों में विद्रोह की 3 घटनाएं। त्रिस्तरीय पैटर्न विद्रोह की तीनों घटनाओं की शक्ति तथा उनके प्रभाव का मूल्यांकन। कांग्रेस की रणनीति। चुनाव परिणाम। कांग्रेस का प्रदर्शन। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन। चुनाव के महत्वपूर्ण बिंदु। कैबिनेट मिशन। भारत से अंग्रेजों की वापसी क्यों अपरिहार्य प्रतीत होने लगी? कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना। मुख्य बिंदु। समूहन व्यवस्था के संबंध में भिन्न भिन्न व्याख्याएं। मुख्य आपत्तियां। स्वीकार्यता एवं अस्वीकार्यता। सांप्रदायिक विध्वंस और अंतरिम सरकार की प्राथमिकताओं में परिवर्तन। अंतरिम सरकार। मुस्लिम लीग की गतिरोध उत्पन्न करने की मानसिकता तथा भविष्य की रणनीति। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म एवं विकास। भारतीय सांप्रदायिकता की विशेषताएं। सांप्रदायिकता के विकास के कारण ध्रुवीय राष्ट्र सिद्धांत का उद्भव। सारांश। बॉक्सर वेवेल का ब्रेकडाउन प्लान। क्या बात है, यहाँ लॉकडाउन प्लान चलता था, यहाँ वेवेल का ब्रेकडाउन प्लान चल रहा है भाई, क्या बात है। 25वां स्वतंत्रता विभाजन। इटली की घोषणा। इटली है कि इटली है पता नहीं। इटली की घोषणा। इटली की घोषणा के प्रमुख बिंदु। सरकार ने सत्ता हस्तांतरण हेतु तिथि निर्धारित क्यों की? कांग्रेस की प्रतिक्रिया। भारत विभाज्य और स्वतंत्रता की ओर माउंटबेटन वायसराय के रूप में माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का अंग्रेजों की जल्द वापसी के निर्णय से उत्पन्न समस्याएं। राज्यों का एकीकरण। विभाजन की अनिवार्यता। कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया? अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियाँ। कई सारी शक्तियाँ थी अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर। पहली बात तो अंग्रेज युद्धों में लगे पड़े थे, कोई इधर से मार रहा था, कोई उधर से, कोई जर्मनी, कहीं फ्रांस। तो ब्रिटेन की हालत ख़राब हो गई थी भाई पिटते पिटते, तो फिर उन्होंने सोचा छोड़ ही देते हैं।
ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत, साम्राज्यवाद का पतन, दो महान शक्तियों का उदय, इंग्लैंड में लेबर पार्टी का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता, विस्फोटक परिस्थितियां तथा कानून व्यवस्था की स्थिति, भारतीय नौसेना का विद्रोह, वामपंथ का वर्णन, द्विविकल्प सिद्धांत, राष्ट्रमंडल का विकल्प, सारांश बॉक्स प्लान, बाल्कान। ये कौन सा प्लान है भाई? इकाई 9, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत शासन एवं अन्य पहलू, 26वां संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास, 1773 1858 के बीच संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये एक्ट आया था कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। पीट्स इंडिया एक्ट 1784, अधिनियम 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट चटनी बना दी इसकी चार्टर चार्टर करके। 1853 भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए 1858 का अधिनियम, 1858 के बाद से स्वतंत्रता प्राप्ति तक संवैधानिक विकास, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं। साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत में सिविल सेवाओं का विकास उसने किया था। सिविल सेवा का विकास क्या नाम था उसका? कॉर्नवालिस। हाँ, ये नाम दे तो रखा है। कॉर्नवालिस की भूमिका, वेलेजी की भूमिका। हाँ, वेलेजी इलायची याद नाम, इलायची याद आ गई वेलेजी के नाम से। चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, संविधिक सिविल सेवा, कांग्रेस की मांग और एचिसन कमेटी, मॉन्टफोर्ड सुधार 1919, ली आयोग 1924, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सिविल सेवा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवाओं का मूल्यांकन, आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात, ब्रिटिश शासनाधीन सेना, ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास, वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार 1772 से 85, कॉर्नवालिस 1786 से 93 के अधीन सुधार, शक्तियों का पृथक्करण, विलियम बेटिक के अधीन सुधार 1828 से 33, पश्चातवर्ती विकास, मूल्यांकन, ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायपालिका के सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, 1857 के पश्चात प्रशासनिक संरचना में प्रमुख परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तनों की उत्पत्ति, उपनिवेशीकरण का नवीन चरण, प्रशासन केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय निकाय, ये बटा हुआ है, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। 27वां पॉइंट, भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, प्रशासनिक नीतियाँ, बांटे राज करो की नीति, शिक्षित भारतीयों की प्रति द्वेष, जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण, सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण, अविकसित सामाजिक सेवाएं, श्रमिक विधान, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, रंग भेद की नीति। रंग भेद, अभी होली आ रही है तो रंग भेद क्या, सारे भेद मिट जाते हैं रंग होली में। भू राजस्व, साफ हो जा भाई साफ। भू राजस्व नीतियाँ, हेस्टिंग्स की व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये किसानों वाली व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी ये सब जमींदार वाली थी। भारत में अंग्रेजों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति, नए विचारों की विशेषताएं, विचारधाराएं, सिद्धांत, भारतीय पुनर्जागरण, सरकार के सम्मुख असमंजस की स्थिति, ईसाई मिशनरियों की भूमिका, ब्रिटिश नीति का बदलना, भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, भारत में ब्रिटिश विदेश नीति। 28वां, भारत में क्या लिखा, अरे साफ हो जा, क्या हुआ, धुंधला धुंधला। ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास, एक तरफा मुक्त व्यापार, आधुनिक औद्योगिकीकरण की दिशा में कोई प्रयास नहीं, गांव की ओर गमन, कृषकों की बढ़ती दरिद्रता, पुराने जमींदारों की तबाही तथा बिचौलियों का उदय, कृषि की बिगड़ती दशा एवं गतिरोध, अकाल निर्धनता, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, उद्योगों का विनाश एवं आधुनिक उद्योगों का विलंबित विकास, राष्ट्रीय बुजुर्गों वर्ग का उदय, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना, ब्रिटिश नीतियों ने भारत को निर्धन बनाया,
व्यापार और रेल की प्रगति ने ब्रिटेन को लाभ पहुंचाया। एक मार्गी मुक्त व्यापार और प्रशुल्क नीति आर्थिक विकास के प्रभाव आर्थिक मामलों ने राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया। भारत में उपनिवेशवाद के चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। सारांश बॉक्स है। आर्थिक निकास कैसे भारत की अर्थव्यवस्था निकल गई। 29वें भारत में प्रेस का विकास। आरंभिक विनियमन प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु आरंभिक राष्ट्रवादियों के प्रयास। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। राष्ट्रवादी पत्रकारों का दमन जारी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता पश्चात। सारांश। देश व शिक्षा का विकास। कंपनी शासन के अंतर्गत 1813 के चार्टर एक्ट से प्रशंसनीय शुरुआत। आंग्ल प्राच्य विवाद। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835। थॉमसन के प्रयास। चार्ल्स वुडकास्ट डिस्पसेज 1854। क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83। 82 से 83। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19। द्वैध शासन के अधीन शिक्षा। हार्टोंग समिति 1929। शिक्षा पर सार्जेंट योजना। देशी भाषाई वर्नाक्यूलर या स्थानीय शिक्षा का विकास। तकनीकी शिक्षा का विकास। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन। सारांश बॉक्स है। मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना 1900 क्या है वर्धा योजना। अरे 1937। 31वां है कृषक आंदोलन 1857 से 1947। आज भी आंदोलन होते रहते हैं। प्राचीन काल में भी आंदोलन हुआ था। मॉडर्न आरंभिक कृषक आंदोलनों का सिहावलोकन। नील आंदोलन 1859 से 60।